पूरे हल्के में घूम के आई हूँ किसान संयुक्त मोर्चा के साथ। हल्का बिकाऊ नहीं है और गांव में जाके ये जातीय नफरतें फैलाते हैं, गांव में जाके ये नफरतें फैलाते हैं। पूरे सिरसा में एक यही कैंडिडेट मिले थे जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा का यहाँ पे कार्यक्रम है। अब हम दिखा देते हैं अंदर यहाँ कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के विरोध में किसान नेता अन्नू सूरत जो किसान मोर्चे ने कॉल दी है कि बीजेपी प्रत्याशी जेजेपी बीजेपी प्रत्याशी का विरोध करेंगे। तो यहाँ पे अन्नू सूरत जो एक जाना पहचाना किसान आंदोलन का चेहरा है वो सिरसा में के एलनाबाद में विरोध कर रहे हैं। तो हम इसे जानना चाहेंगे। तो आप विरोध कर रहे हैं जी, आप इसके बारे में बताएंगे जो आज आप एलनाबाद में विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, वोट खरीदे जा रहे हैं किसानों के साथ ये सरकार जो कर रही है। पूरे सिरसा में एक यही कैंडिडेट मिले थे जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, इतने गंभीर आरोप पूंजीपतियों को इन्होंने टिकट दी है बीजेपी और वोट मांग रही है किसान मजदूरों का। गांव में जाके ये जातीय नफरतें फैलाते हैं, गांव में जाके ये नफरतें फैलाते हैं कि मतलब मैं क्या बोलूं, बोलते हुए शर्म आती है। अगर इतना ही लाड है तुम्हें दलितों से, दलित भाइयों से, हमारे बैकवर्ड भाइयों से, तो उनको टिकट भी देते, टिकट देते पूंजीपतियों को, सेठों को, और गांव की आबादी को लड़ाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम यहाँ पे नफरत तो मत फैलाओ। तुम पैसे के दम पे अगर सोच रहे हो ना कि सरकार बना लोगे, वोट खरीद लोगे, हल्का बिकाऊ नहीं है। मैं पूरे हल्के में घूम के आई हूँ किसान संयुक्त मोर्चा के साथ। हल्का बिकाऊ नहीं है और हल्का ये दबाऊ भी नहीं है, ना बिकेंगे ना दबेंगे। ठोक के विरोध इनका गांव में हो रहा है। शहर में अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि यहाँ पे भी ये सांग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रुक गए ताकि कम से कम आसपास की जनता को जागरूक करें। लखीमपुर में शहीद हुए किसान, उनकी श्रद्धांजलि यात्रा इस इलाके में भी आई थी, उसमें आप शामिल थे। तो लोगों का क्या रुझान है? लोगों का बहुत ही पॉजिटिव रुझान तो देखो होना ही है, क्योंकि हैं तो आखिर किसान ही ना गाँव में। ये मिलिट्री लगा के वोट मांग रहे हैं। मैं तो कहती हूँ वोट भी मिलिट्री से ही मांग लो। गाँव को किडनैप करके वोट मांगते हो तुम, ये वोट मांगने का तरीका है। ये बिल्कुल बेशर्मी कर रखी है बीजेपी वालों ने। इनके पल्ले कुछ नहीं है, सिर्फ मीडिया खरीदा हुआ है, सट्टा बाजार खरीदा हुआ है। शहर के कुछ हैं पूंजीपति जो इनको सपोर्ट करते हैं और कोई गरीब व्यक्ति, मजदूर, कमेरा, किसान इनके खिलाफ है। कईयों को नॉलेज नहीं होती, शिक्षा की कमी होती है, वो इनका साथ दे सकता है। वरना सबको पता है कि बीजेपी संघ की सोच क्या है, विचारधारा क्या है, ये किस तरह लोगों को बांट के दंगे करवा के राजनीति करते हैं। अभी आपको नहीं लगता कि मतलब जिस प्रकार इन्होंने मिलिट्री लगा के जगह जगह कि चुनाव आयोग जैसे मतलब बीजेपी आयोग बन गया है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? ये मैं हैरान तो इसी बात पे हूँ। 5-5 बस मिलिट्री की ले जाके वोट मांगने का तरीका होता है। गांव का किडनैप क्यों कर रहे हो आप? और ये पैसा दुरुपयोग नहीं हो रहा है? पैसे का दुरुपयोग क्या मतलब, किस हैसियत से? एक अभी जीते तो नहीं है ना, उम्मीदवार ही हैं। जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा हो रहा है। क्यों भाई, क्यों भाई? ये पूंजीपतियों के लिए सरकार। तो मैं तो यही कह रही थी कि पूंजीपतियों की मतलब सिक्योरिटी के लिए इतना खर्चा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। अन्नू सूरत थे जो लंबे टाइम से किसान आंदोलन में पूरा हरियाणा के अंदर सक्रिय हैं और आज ये सिरसा के एलनाबाद इलेक्शन में जो किसान मोर्चे की जो कॉल है कि विरोध करना है बीजेपी जेजेपी के कैंडिडेट का, उसका विरोध करने के लिए ये यहाँ पर खड़े हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि बीजेपी प्रत्याशी का अंदर प्रोग्राम है और प्रोग्राम चल रहा है, उसके विरोध में यहाँ किसान खड़े। किसानों ने नारा लगा लिखे हुए हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। ये खेत नहीं बिकने देंगे, खलियान नहीं बिकने देंगे, आज वोट खरीदेंगे कल देश खरीदेंगे, ऐसे ऐसे नारे लगा के ये किसान यहाँ खड़े हैं। पूर्व एमपी एडवोकेट उनके प्राप्ति